Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started 4th chapter of Hornbill, that is Landscape of the Soul. Some of the parts we have covered, but a few paragraphs still remain. So students, let's continue these remaining parts. Be attentive, open the book, and let's start from here. In the Chinese story, the emperor commissions a painting. Chinese कहानी में सम्राट जो है एक पेंटिंग करवाता है and appreciates its outer appearance, और इसकी बाह्य रूप की प्रशंसा करता है. Appreciate means क्या होता है बेटा? Admire, प्रशंसा करना. But the artist reveals him the true meaning of his work. लेकिन कलाकार जो होता है reveals, व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है to him, उनको the true meaning of his work, अपने कार्य का वास्तविक अर्थ बताता है. The emperor may rule over the territory he has conquered. मतलब सम्राट जो है उस क्षेत्र पर शासन कर सकता है जिसको वह जीता है. बट ओनली द आर्टिस्ट नोज, लेकिन सिर्फ कलाकार जो होता है वो जानता है. क्या जानता है? द वे विद इन, अंदर का रास्ता. लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दीजिए. द दाओ, अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड है दैट मीन्स, जिसका मतलब होता है बोथ द पाथ और द मेथड, रास्ता और तरीका. एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड की रहस्यात्मक जो है मिस्टीरियस वर्क्स जो है, जो रहस्यात्मक कार्य है. द पेंटिंग इज गॉन, कलाकारी जा चुकी होती है. बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन कलाकार अपने मिशन तक, अपने लक्ष्य तक जो है पहुंच चुका है. बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, जो कि भौतिक दिखावे से दूर है, परे है. Dear students, let's continue. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. एक शास्त्रीय, देखिए, a classical Chinese landscape, एक शास्त्रीय चाइनीज भूदृश्य का अर्थ ये नहीं होता to reproduce an actual view, एक वास्तविक नजारा प्रस्तुत करना. As would a western figurative painting, जैसा कि पाश्चात्य कलाकारी में पेंटिंग में होता है. Whereas, जबकि द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स, जो यूरोपीय कलाकार जो होते हैं वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वॉन्ट्स यू, आपको चाहते हैं, टू बोरो हिज आईज, कि आप उनकी आंख को उधार लें. एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप, और एक विशेष भूदृश्य को देखें. किस तरीके से देख रहे? एग्जैक्टली एज ही साइड, जैसे उन्होंने इस चीज को देखा, जैसे उसने इस दृश्य को देखा, उसी नजरिए से देखें. फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष एंगल से. द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, चाइनीज कलाकार जो होता है डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, एक सिंगल दृष्टिकोण को, विचारधारा को, व्यू पॉइंट को, नजरिए को नहीं चूज करता. हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, उसका भूदृश्य जो है वास्तविक नहीं है. एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट से प्रवेश कर सकते हैं. देन ट्रेवल इन इट, फिर उसमें भ्रमण कर सकते हैं. द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ, कलाकार एक रास्ता बनाता है. फॉर यूर आईज, आपकी आंखों के लिए. टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन ए लेजरली मूवमेंट, कि आप भ्रमण कर सको, घूम सको, और फिर खाली समय में वापस आ सको. देखिए, देन ए लेजरली मूवमेंट, देन बैक अगेन, और वापस आ सके. दिस इज इवन मोर ट्रू इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल, यह और भी सच प्रतीत होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रोल की परिस्थिति में, जब हम पेंटिंग को घुमाते हैं. देखिए, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें हम पेंटिंग के एक भाग को
खोलते हैं, और किस तरीके से, एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग के एक भाग को धीरे से खोलते हैं, देन रोलिंग इट अप, और फिर इसको घुमाते हैं, टू मूव अप ऑन द अदर, ताकि दूसरे पार्ट की तरफ जाए। ये क्या करता है, एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम, समय के आयाम को यह जोड़ देता है, विच इज अननोन, जो कि अज्ञान है, इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, कला के किसी भी दूसरे रूप से। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, यह और क्या रिक्वायर करता है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेंट, सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, ऑफ द व्यूअर मतलब व्यूअर को, देखने वालों की, हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस, जो ये निर्धारित करते हैं कि एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, किस स्पीड में, किस तरीके से जो है वो ट्रेवल करे थ्रू द पेंटिंग, पेंटिंग से। अ पार्टिसिपेटर इज विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, एक ऐसी भागीदारी विच इज फिजिकल, जो शारीरिक होने के साथ साथ एज वेल एज मेंटल, और मानसिक भी है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज, चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू, वो नहीं चाहता आपको कि टू बोरो हिज आईज, कि आप उसकी आंख को उधार लें। ही वॉन्ट्स यू, वो चाहता है आपको, टू एंटर हिज माइंड, कि आप उसके माइंड में प्रवेश करें। देखिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू, चाइनीज कलाकार आपको नहीं चाहता कि टू बोरो हिज आइज, आप उसकी आंख को उधार लें। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें, उसके माइंड में प्रवेश करें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, क्योंकि भूदृश्य आंतरिक है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है, एंड कॉन्सेप्चुअल, और विचारधारा का, देखिए एक विचारधारा का स्पेस है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज संसुई, इस विचारधारा को व्यक्त किया गया है एज संसुई के माध्यम से, लिटरली साहित्यिक रूप से, माउंटेन वाटर, पर्वतीय झरना, विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट, जो एक साथ प्रयोग किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, द वर्ल्ड लैंडस्केप, भूदृश्य, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक इमेज की दो से ज्यादा एलिमेंट। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है क्या, टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, दो पूरक ध्रुव को दर्शाता है, रिफ्लेक्टिंग द डाउज्ड व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो कि ब्रह्मांड की दाऊ विचारधारा को दर्शाते हैं। द माउंटेन इज यंग, माउंटेन क्या है, यंग है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि लंबवत स्वर्ग की तरफ, हेवन की तरफ बढ़ता हुआ, पहुंचता हुआ। स्टेबल, स्थायित्व है, वार्म, गर्म है, एंड ड्राई इन द सन, और सूखा है। वाइल द वाटर इज इन, जबकि पानी क्या है, इन है। हॉरिजेंटल, रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि देखिए हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी के समानांतर है, रेस्टिंग पोजीशन पर। फ्लूइड, तरल रूप है। मॉइस्ट, गीला, एंड कूल, और ठंडा है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, यिन की जो प्रतिक्रिया है, द रिसेप्टिव, वो ग्रहणशील है। रिसेप्टिव मतलब होता है ग्रहणशील, जो अडॉप्ट करे। फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी का वह स्त्री जाति, स्त्री पक्ष है। फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी का वह स्त्री पक्ष है। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका प्रतिरूप यांग है। एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, जो कि सक्रिय और पुरुष प्रतिरूप है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, इन दोनों की प्रतिक्रिया देखिए। एंड मैस्कुलाइन, इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, यह दाओ विचारधारा का आधारभूत तत्व है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड, व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड, जो प्रायः नजरअंदाज कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, यह एक तीसरा आवश्यक तत्व है। जो तीसरा आवश्यक तत्व जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्या है, द मिडल वॉइड, तीसरा जो है बीच का जो शून्य है। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर प्रतिक्रिया होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड, इसकी तुलना की जा सकती है विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, योग में
प्राणायाम से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड जो है देखिए द मिडल वाइड जो है उसकी बात की जा रही है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। योग में हम प्राणायाम से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ब्रीथ इन सांस लेना, रिटेन रोकना, ब्रीथ आउट पे सांस को छोड़ देना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वाइड। सांस को रोकना यही शून्य है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर जो है ध्यान लगाया जाता है, मेडिटेशन घटित होता है। द मिडल वाइड इज एसेंशियल। द मिडल वाइड तीसरा देखिए बीच का जो शून्य है वह जरूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हेंस इसीलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसीलिए चाइनीज भूदृश्य में जो है जरूरी है सफेदी का अर्थ देखिए ऑफ द वाइट, सफेद, अनपेंटेड जो पेंटेड ना हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रूम। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल, यह एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी प्लेस, एक सिचुएशन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को क्या मिलता है, मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रूम, एक आधारिक रोल मिलता है, भूमिका मिलती है मौलिक। इन दैट स्पेस, उस स्पेस में बिटवीन हेवन एंड अर्थ, हेवन और अर्थ के बीच में। ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ही बिकम्स वह बन जाता है, क्या बन जाता है, द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स, इन दोनों ध्रुवों के बीच, कहाँ, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच कम्युनिकेशन का टूल बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी उपस्थिति जो है आवश्यक है, जरूरी है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, चाहे यह सुझाव मात्र ही क्यों ना हो, उसकी उपस्थिति आवश्यक है, चाहे ये सुझाव ही क्यों ना हो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ऊंची ऊंची चोटियों के बीच दब जाना, दूर खो जाना। देखिए फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, खो जाना, या ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ऊंची ऊंची चोटियों के बीच दब जाने की बात। ही इज इन फ्रेंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, फ्रेंकोइस चेंग की वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप में जिसका डिस्क्रिप्शन है। इन दिस वे स्टूडेंट्स यू हैव सीन दैट this chapter is based on landscape. Here you have seen some of the landscapes containing internal assessment, internal parts, spiritual concepts as well as physical you have seen, but seems to be not interesting, but matter is that it happens to be the part of syllabus, but we have to go through. But actually you have seen these two stories relating to landscape. I hope that you have got each and everything of the chapter, but wherever you are having any doubt, any queries, any confusion related to theme, related to the story, you can contact me directly or you can give text message. Okay, thanks.